कितनी सुंदर बात। महादेव के नैवेद्य का दर्शन करने मात्र से सभी पाप दूर भाग जाते, यान्ति पापानि दूरता, दूर भाग जाते सभी पाप। नैवेद्य दर्शन करने मात्र से दृष्टवापी। और नैवेद्यम, शिव नैवेद्यम, महादेव के नैवेद्य का दर्शन करने से सभी पाप दूर चले जाते। और भक्षयन्तु शिव नैवेद्य पुण्यान्यान्ति कोटिशः। जो कोई मनुष्य आदर के साथ नैवेद्य को ग्रहण करते हैं उनको एक पुण्य नहीं करोड़ों पुण्य की प्राप्ति होती। कोटिशः पुण्य यान्ति, पाप दूर और पुण्य मिलने वाला भगवान महादेव का नैवेद्य, भगवान महादेव का प्रसाद ये पुण्य देता है। ये बात शिव पुराण में, सुत पुराण ने कही। इसलिए आदर के साथ महादेव को नैवेद्य अर्पण कर सकते हैं, महादेव का नैवेद्य ले सकते हैं, जरूर खा सकते हैं। लेकिन जो शिव निर्माल्य और नैवेद्य दोनों में डिफरेंट, दोनों में फर्क है। निर्माल्य, शिव निर्माल्य उनको कहा जाता है जो लिंग पर अर्पण हो गया। नैवेद्य उनको कहा जाता है जो भगवान शिव जी को प्रसाद में अर्पण किया है। इसीलिए लिंग और पीठ से जो दूर है वो कोई भी व्यक्ति आरोग सकता है, खा सकता है। लिंग और पीठ को स्पर्श कर दिया वो कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं खा सकता। उसको खाना है, लेना है तो भगवान विष्णु को स्पर्श करा दो, शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद ये नैवेद्य ले सकते हैं, खा सकते हैं। ये बात बहुत पहले से, हम भी छोटे से वहां से सुनते आए। जिन देव का प्रसाद हम ले नहीं सकते, खा नहीं सकते, तो देव को प्रसाद धरने का ही बंद कर दिया लोगों ने। कुछ देते ही नहीं भगवान महादेव को, जरूर नहीं, उसका ले नहीं सकते तो क्यों अर्पण करें। ऐसे बहुत सारी गलत फहमी महादेव के प्रति हुई। और अब कहते हैं जो कोई मनुष्य भगवान महादेव का नैवेद्य अपने मुख में आदर के साथ रखता है उनको एक यज्ञ नहीं, 1 अरब यज्ञ का पुण्य मिलता है। ये शिव महापुराण में कहा, याग सहस्रेण 1 अरब यज्ञ यलं यागार बुद्धिरपि और भक्ष्यति शिव नैवेद्य शिव सायुज्य माप्नुयात्। ये मनुष्य को शिव सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति के लिए क्या जंगल में, पहाड़ों में जाकर तप करना है। आदर के साथ भगवान महादेव का नैवेद्य ले लिया और मुख में रख दिया, शिव सायुज्य मुक्ति। ये तो मुक्ति की बाबत हमने प्रवचन करते करते ही इतनी जरे चिन्ह की दीवार इतनी ठोस कर लोगों के मन में भरा दी कि मुक्ति तो बहुत कठिन है। कुछ भी कठिन नहीं दुनिया में। एकदम सरल बात कह दी कि भगवान महादेव का नैवेद्य जो आदर के साथ ग्रहण करते हैं उनके लिए सूत ने कहा शिव सायुज्य, भगवान महादेव उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। अब बहुत सुंदर बात है, अति सुंदर। जिनके घर में, जिनके गृह में भगवान महादेव के लिए नैवेद्य तैयार करता हूं, नैवेद्य तैयार हो रहा है, एक घर तीर्थ बनने लगता है। कितनी बड़ी बात है। घर को तीर्थ बनाने के लिए, जिन घर में भगवान के लिए भोजन बनता है, खाने के लिए नहीं, भगवान के लिए भोजन। कई लोग होते हैं भगवान के लिए प्रसाद बनाते हैं और भगवान को अर्पण किए बिना कुछ खाते ही नहीं। वो घर तीर्थ हैं। जिनके घर में भगवान महादेव के लिए नैवेद्य बन रहा हो, तैयार हो रहा है, ये सभी बात शिव महापुराण की हैं। एक एक श्लोक इसलिए हम गाकर सुनाते हैं कि सत्य है, ऐसा कहा है। और श्लोक की महिमा, क्योंकि डिट्टो जो उनके मुख में से शब्द निकला, जो ऋषि मुनियों के मुख से ये शब्द है, ये गाने की महिमा होती है। भगवान महादेव का नैवेद्य किसी ने आपके हाथ में दिया तो भगवान शिव का स्मरण करते करते प्रसाद को लेना चाहिए। प्रसाद मुख में रखने से पहले प्रसाद मस्तकों पर धारण करके बाद में मुख में रखना चाहिए। हम लोग पहले खा जाते हैं और खा ले ऊपर चढ़ा लेते हैं, ऐसे प्रसाद नहीं लेना है। आगतम शिव नैवेद्यम, जहां भगवान महादेव का प्रसाद दिया जाता है वहां को विलंब लेने के लिए देर करता है, उनके लिए कहा उनका संबंध पापों के साथ हो जाता है।
इसलिए भगवान महादेव का नैवेद्य इसी समय खा लेना चाहिए, ग्रहण कर लेना चाहिए। और आपको उपवास है, प्रसाद उपवास में भंग करने वाला है तो प्रसाद को प्रणाम करके सूंघ लेना चाहिए, दूर से मस्तक पर धारण कर लेना चाहिए। ये कितनी सुंदर बात कही, आगतम शिव नैवेद्य मनुष्य के लिए बड़ी बात है। इसलिए कभी कोई भी देवी देवता का प्रसाद का अनादर नहीं करना चाहिए। ले नहीं सकते तो प्रणाम कर सकते। भगवान स्वामिनारायण शिक्षापत्र में कहो कि कोई मांसाहार करते हुए देवी देवता को कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए, कभी लेना नहीं चाहिए, वहां कभी ठहरना भी नहीं चाहिए। कई लोग होते हैं देवी देवताओं के नाम से पशु को मारते हैं, पक्षी को मारते हैं और देवी देवताओं को ये सब मांसाहार अर्पण कर, ये सब बुरी बात है और उनका प्रसाद लेते हैं। ऐसे बहुत हमने हमारी आंखों के द्वारा सब कुछ देखा है। इतनी गंदी बात होती है। अब तो बहुत सारे सज्जनों के जागृति के अनुसार सब मंदिरों में ऐसा बंद हो गया। बाकी तो बहुत देवी देवताओं के नाम से ये पशुओं को मारते थे। अभी भी है कहीं कहीं, कोई देखते नहीं वैसे, लेकिन ऐसी देवी देवताओं के बारे में कभी प्रसाद नहीं लेना चाहिए। और जगन्नाथ मंदिर में तो प्रसाद नीचे गिर गया तो अभी ये लेकर आप खा सकते हैं। इतनी जगन्नाथ मंदिर की महिमा है। कोई कोई देवी देवताओं के प्रसाद की अति महिमा है। और 12 ज्योतिर्लिंग का नैवेद्य कोई ग्रहण करे तो चांद्रायण व्रत के समान पुण्य मिलता है। इससे भी नैवेद्य और प्रसाद की महिमा रहती है। बहुत सारे